आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और तमाम जो अपडेट्स हमारे पास आएंगे उनको हम दर्शकों तक लगातार सबसे पहले पहुंचाएंगे। फिलहाल स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको ले चलते हैं। 10 सबसे अच्छे सुझाव मिलेंगे, 10 सबसे अच्छे हमको मॉडल मिलेंगे, उनको भी 10-10 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। ये आप कैसे भेज सकते हैं? आप हमारा इसके लिए हमने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भेज सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है 8005192995 800-519-2995। इस नंबर पर आप अपने वीडियो को भी भेज सकते हैं, अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारा ईमेल आईडी भी इसके लिए है, 1minuteforcovid@gmail.com। ये इस पर है, मैं आपको दिखला देता हूं, आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, 1minuteforcovid@gmail.com। आप इस पर भेज सकते हैं, या जो आप इसमें फोन नंबर देख रहे हैं आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये इसकी तिथि, आखिरी तिथि इसकी 8 तारीख है और इसके जो परिणाम हैं वो हम 15 जुलाई को घोषित करेंगे। तो अगर आप में सृजन शक्ति है, अगर आप क्रिएटिव हैं, आपके मन में विचार हैं, आइडियाज हैं, तो देर मत करिए। इसको आप अपने आइडियाज को वीडियो के फॉर्म में या रिटन उसके फॉर्म में उसको रिड्यूस करिए और हमें भेजिए। हम आपको आपके जो आपके सुझाव होंगे, जो आपके वीडियोस होंगे, उनको हम एक्सपर्ट्स के पैनल से उसको हम इवैल्यूएट करवाएंगे और फिर हम अच्छी प्रविष्टियों को पुरस्कृत करेंगे। आपको यह भी जानकारी है कि हम लोगों ने प्रदेश में बहुत सारे टारगेटेड रैंडम सैंपलिंग करवाई थी। पहले हम लोगों ने जो जिन गांव में माइग्रेंट्स आए थे उनका हमने करवाया, उन गांव में करवाया, 18 जिलों में 72 गांव का करवाया। फिर हमने जो अर्बन स्लम से वहां करवाया था और इस तरह से हमने बहुत सारे आपको पहले भी रिजल्ट्स बताए थे। अब हमने कुछ और ग्रुप्स का करवाया है। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं वेंडर्स के बारे में, जो फल सब्जी के विक्रेता हैं, जो पटरी पर, रेहड़ी पर जो सामान बेचते हैं और जो रोड साइड ढाबाज हैं। हमने उनके जो ये लोग हैं, इनका हमने रैंडम सैंपल 75 जिलों में करवाया था और जो उसका परिणाम आया है वो ये आया कि जो हमारे इसके 5508 सैंपल हमने लिए इन लोगों के, वेंडर्स के और ढाबा में जो काम करते हैं उन लोगों के, जो फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं। 5508 सैंपल में से हमें 19 जिलों में पॉजिटिविटी मिली है। लेकिन हमें 5508 सैंपल में से केवल 50 लोगों में ही पॉजिटिविटी मिली, यानी ये 1% से भी कम पाए गए। जो हमने रैंडम आधार पर किया, 1% से भी कम इसमें संक्रमित पाए गए। लेकिन ये जागरूक करने को उन लोगों के लिए एक बहुत सशक्त माध्यम था, क्योंकि ये लोग बहुत लोगों से मिलते हैं। अगर एक फल सब्जी वाला अगर संक्रमित है तो जितने लोगों को वो फल सब्जी बेच रहा है उसमें से कईयों को संक्रमित कर सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि इन लोगों के बीच में जागरूकता रहे कि अगर उनमें तुरंत लक्षण आ रहे हैं तत्काल वो अपनी जांच करवाएं, अपना इलाज करवाएं। तो वैसे लोगों को इसलिए हमने रैंडम आधार पर इनका किया। और हमने कुछ समूह का किया है, जैसे दवा विक्रेता हैं या जो अस्पतालों में काम करते हैं या और इस तरह के ग्रुप्स हैं, उनके बारे में आपको मैं फिर कल बताऊंगा। तो आज आपसे अंत में मुझे यही कहना है कि अभी तक इस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं है, अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, नहीं इसकी कोई कारगर दवा है। बहुत सारी दवाओं का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन कोई भी दावे से कि एक दवा कोई आपको बिल्कुल ठीक कर देगी, ऐसा नहीं है। इसलिए सतर्क रहकर, सावधान रहकर अपना बचाव कीजिए, खुद भी बचिए, दूसरों को भी बचाइए। संक्रमण से घबराइए नहीं, सावधान सतर्क रहकर आप इससे अपना बचाव कर सकते हैं। अपने हाथ को साबुन पानी से धोते रहिए, अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए, सार्वजनिक स्थलों में कम जाइए, जाने से बचिए और अगर जाना ही पड़े तो लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो लोग पहले से कोई सी बीमारी से ग्रस्त हैं, जो छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, इनको जब तक चिकित्सकीय कारणों से या बहुत ही अपरिहार्य कारणों से घर से निकलना आवश्यक न हो, घर से न निकलें। और जो लोग घर से आते जाते हैं
नौकरी करने के लिए, अपना व्यवसाय करने के लिए, उनको पूरी सावधानी रखनी चाहिए। जब वो घर लौट के आते हैं तो अपने घर वालों को बचाना चाहिए, क्योंकि वो बाहर जा रहे हैं। अगर उनमें संक्रमण हो गया तो अपने घर वालों को बचाइए, वो संक्रमित ना हो। क्योंकि रोज हमारे पास जब सुबह सूची आती है तो मैं यही देखता हूं कि एक एक परिवार के 10-10 लोग संक्रमित हो गए। एक व्यक्ति संक्रमित हुआ, घर लौटा और उसके बच्चे, माता पिता, पत्नी सब लोग संक्रमित हो गए, भाई बहन सब संक्रमित हो गए। तो हमें केवल अपने आप को नहीं बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना है, अपने इष्ट मित्रों को भी बचाना है, अपने पड़ोसियों को भी बचाना है। और सावधान सतर्क रहकर हम खुद भी बच सकते हैं, दूसरों को भी बचा सकते हैं। हम और आप मिलकर के इस संक्रमण को नियंत्रित करने में कामयाब हो सकते हैं। और जो अब हम लोगों ने अपनी सर्वेलेंस की टीमें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं, जो भी ILI के और सारी वगैरह के केसेस हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के, सांस फूल रही है, लोगों को बार बार खांसी आ रही है, स्मेल और टेस्ट का लॉस हो रहा है, सेंस का, उन सबको हम आइडेंटिफाई तत्काल जल्दी से जल्दी करवा रहे हैं। जो लोग कोमॉर्बिड है उनको हम आइडेंटिफाई करवा रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी उनको आइडेंटिफाई करवा के जांच करवा करके उनकी हम चिकित्सा करवा सकें और संक्रमण पर हम नियंत्रण प्राप्त कर सकें। हम और आप मिलकर के इस प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।